आपके सपने हैं, लक्ष्य हैं, उम्मीदें हैं, उसको पूरा आप तभी कर पाएँगे जब आपके पास एक स्वस्थ शरीर है और आपका जीवन है। और अगर यही नहीं है तो पूरी दुनिया इसमें कोरोना वायरस से लड़ रही है और इस बीमारी से लड़ने के लिए कोई कारगर दवाई अभी तक उपलब्ध नहीं है और सोशल डिस्टेंसिंग ही क्योंकि एकमात्र रास्ता है, इसलिए दुनिया के बहुत सारे बड़े-बड़े और समर्थ देश सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाने के लिए कोई भी कीमत पे करने के लिए तैयार हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि अमेरिका के जो स्कूल और कॉलेज हैं वो 1 साल के लिए बंद कर दिए गए हैं। 2021 तक वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर कोई भी कक्षाएँ नहीं चलेंगी और सारी जो व्यवस्था की जा रही है वो ऑनलाइन की जा रही है, यानी कि ऑनलाइन के माध्यम से जो हो सकता है वो किया जाएगा। लेकिन लोगों को एक दूसरे के टच में आने नहीं दिया जाएगा, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कराने के लिए कोई भी कीमत पे करने के लिए दुनिया के बड़े-बड़े सक्षम समर्थ देश तैयार हैं। और इस बीमारी से दोस्तों बचने का यही एक तरीका है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में ये स्थिति और भी भयानक होती चली जा रही है। 110 नए मामलों के साथ यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 1000 के पार हो गई है। अब तक 17 की मौत हुई है। कुल मिला-जुलाकर आपसे मेरा यही कहना है कि दोस्तों इस जंग में आपको या तो वर्तमान की समस्याओं से लड़ना है या फिर एक मतलब जब आपका अस्तित्व ही नहीं बचेगा तो फिर तो आपकी लड़ाई खत्म हो जाएगी। इसलिए जो समस्याएँ वर्तमान में हैं उससे लड़िए, जीवन को अपने स्वास्थ्य को बचाइए, बाकी की जो समस्याएँ उत्पन्न होंगी उस पर हम बाद में जब स्थिति सामान्य होगी तो काबू करने के प्रयास करेंगे और कर भी लेंगे। मिल के लड़ेंगे तो जीत भी जाएँगे। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना व संक्रमित मरीजों की संख्या 1000 को पार करते हुए कुल 1084 हो गई है। 1008 ठीक हुए हैं, 17 की मौत हुई है और 959 केस एक्टिव हैं। 1050 संदिग्ध मरीज आइसोलेशन में हैं और 10,234 को क्वारंटाइन में रखा गया है क्योंकि संदेह है कि इनको कोरोना हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी खतरनाक स्थिति से इस समय दुनिया गुजर रही है, हमारा देश गुजर रहा है। और लखनऊ सहित 27 जिलों में जो 20 अप्रैल से छूट होनी थी, तो 20 अप्रैल से कुछ जो ये छूट मिलनी थी वो इन 27 जिलों में नहीं मिलेंगी। तो ये ज़िले कौन-कौन से हैं? तो ये हैं लखनऊ, आगरा, फिरोजाबाद, मेरठ, सहारनपुर, शामली, बागपत, बिजनौर, बस्ती, वाराणसी, मऊ, आजमगढ़, बलिया, मिर्ज़ापुर, चंदौली, गाजीपुर, कानपुर, कानपुर देहात, उन्नाव, फतेहपुर, औरैया, कन्नौज, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, रामपुर और सीतापुर। और इसके अलावा अन्य जिलों में शर्तों के साथ छूट दी गई है। मोबाइल टीवी नहीं बेच सकेंगी ई-कॉमर्स कंपनियाँ। ई-कॉमर्स कंपनियाँ जैसे कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट हैं। तो जो ये सूचना आई थी कि 20 अप्रैल से मोबाइल टीवी वगैरह बिकेंगे, तो ये सब नहीं बिकेगा। सिर्फ जीवन के लिए जो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, सिर्फ उन्हीं चीज़ों की डिलीवरी की जाएगी, यानी कि ये सामान जिन लोगों ने बुक किए थे, उनका ऑर्डर अपने आप कैंसल हो जाएगा। और इसके बारे में दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। लॉकडाउन 2.0 में खेती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और उद्योगों को पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने रविवार आधी रात से कुछ शर्तों के साथ राहत तो दे दी, लेकिन संक्रमण के नए मामले और देखते हुए लखनऊ समेत 27 जिलों में कोई छूट नहीं है। यहाँ पहले की तरह प्रतिबंध रहेगा। लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने कहा कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा। केवल पहले से संचालित जिला प्रशासन, नगर निगम सहित अन्य ऑफिस ही खुलेंगे। हालांकि सचिवालय के 3000 कर्मी ऑफिस जाएंगे। वहीं राज्यों की बात करें तो दिल्ली, पंजाब और महाराष्ट्र में कोई छूट नहीं है और तेलंगाना ने तो लॉकडाउन को बढ़ाकर 7 मई तक कर दिया है। ठीक है, तो ये सारी सावधानियां जो बरती जा रही हैं वो इसलिए ताकि जो ग्रामीण हैं और जो शहरी हैं, जो नागरिक हैं, सभी देशवासी हैं, उनके स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा की जा सके। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पर। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था व उद्योगों को शर्तों के साथ राहत मिली है, लेकिन इसी के साथ एक खबर यहाँ पर ये भी है कि जो स्थानीय हालात हैं उसको देखकर डीएम जो होंगे वो निर्णय लेंगे। ठीक है, तो लॉकडाउन में छूट पर स्थानीय हालात को देखकर फैसला लें डीएम योगी। जिन 19 जिलों में 10 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव होंगे उनमें सजगता से निर्णय लेने की जरूरत है। इसके बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है। और लॉकडाउन का 100% पालन कराएं
औद्योगिक गतिविधियों में छूट के लिए डीएम, कमिश्नर व अन्य अफसर करें विचार। मतलब कि स्थिति किस प्रकार की है, लॉकडाउन में कितना छूट मिलना चाहिए, इस पर स्थानीय प्रशासन जो होगा वो निर्णय लेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सारी की सारी कवायद है वो इस बात की है कि इस रोग को फैलने से रोका जाए, लेकिन इस रोग को फैलने से रोकने के लिए सभी आम जनों की सहभागिता भी जरूरी है। तो जितना हो सके उतना से आप लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, नियमों का पालन करें, घरों से कम निकलें। और इस प्रकार से अगर आप नियमों का पालन करेंगे तो जितना अधिक आप आइसोलेशन और लॉकडाउन के नियमों का पालन करेंगे उतनी जल्दी ही स्थिति नियंत्रण में आएगी। और इसी के साथ ये भी है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि 23 अप्रैल से रमजान माह प्रारंभ होने जा रहा है। धर्मगुरुओं, मौलवियों और मौलानाओं से संवाद स्थापित करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी भीड़ एकत्रित न होने पाए, सभी धार्मिक कार्य घर से ही संपन्न किए जाएं। तो इतना तो दोस्तों कर ही सकते हैं हम लोग, ठीक है, कि बाहर ना निकलें, घर में रहें। और जो बाकी की परेशानियां हैं, थोड़ी बहुत परेशानियां आ रही हैं तो उसको तो झेलना ही पड़ेगा अपने जीवन, स्वास्थ्य, अपने परिवार, अपने देश को बचाने के लिए। और देखिए अगर बात करें हम यूपी पीसीएस के बारे में या फिर आरओ एग्ज़ाम के बारे में, खंड शिक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा के बारे में, तो ये सारे की सारी जो परीक्षाएं होनी थी उस जनवरी के कैलेंडर में इनकी डेट्स जो डिक्लेयर की गई थी, तो ये सारी की सारी परीक्षाएं अब स्थगित हो चुकी हैं। ये दोबारा से कब होंगी इसके बारे में जब नया कैलेंडर आएगा लॉकडाउन के बाद तभी पता चल पाएगा, क्योंकि ये जो परीक्षाएं मुख्य रूप से जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा है, यूपी पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा है और आरओ की जो परीक्षा है, तो इस प्रकार से कुछ परीक्षाएं ऐसी हैं जिनको पहले करवाए जाने पर फोकस किया जाएगा। तो एक बात तो निश्चित हो चुका है कि अब जो परीक्षाएं मई जून में होनी थी वो अब नहीं हो पाएंगी, और अब जो नया कैलेंडर जारी होगा उसके मुताबिक ही हमें जो है आगे जो परीक्षाओं का कैलेंडर होगा प्राप्त होगा, तो उसी के अनुसार परीक्षाएं होंगी। तो ये जो नया कैलेंडर होगा ये 3 मई के बाद जारी हो सकता है अगर स्थिति सामान्य रही तो। हालांकि जिस प्रकार से अगर आप देखेंगे जब लॉकडाउन हुआ था उस समय संख्या, संक्रमितों की जो संख्या थी वो सैकड़ों में थी और अब ये हजारों में पहुंच चुकी है। ये वाकई एक बहुत ही दुखद परिदृश्य है दोस्तों, और इसको नियंत्रण में लाने का हमें पूरा प्रयास अपनी ओर से भी करना चाहिए। बात करते हैं रेलवे में एनटीपीसी परीक्षा की तैयारी के बारे में। तो एनटीपीसी की परीक्षा कब होगी? फरवरी में निर्णय लिया गया था कि अप्रैल के अंत तक एजेंसी का चुनाव कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक रेलवे की एनटीपीसी परीक्षा के लिए अभी तक एजेंसी का चुनाव नहीं हो पाया है। अब लॉकडाउन के चलते कोई काम भी नहीं हो पा रहा है, तो सूबेदारगंज स्थित आरआरबी कार्यालय खुलने के बाद एनटीपीसी परीक्षा के लिए एजेंसी नियुक्ति का काम करेगा। मतलब अब लॉकडाउन के ओपन होने के बाद ही अब एजेंसी नियुक्त होगी, उसके बाद ही परीक्षा होगी, तो इसमें भी अब डिले होना निश्चित हो गया है। यूपी बोर्ड की कापियों का मूल्यांकन कराने के बारे में चर्चा था कि मतलब चर्चा चल रही थी कि 25 अप्रैल के आसपास कापियों का मूल्यांकन करवाया जा सकता है, लेकिन शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। शिक्षकों का ये कहना है कि जो मूल्यांकन केंद्र होते हैं वहाँ पर 100 से 1000 तक शिक्षक उपस्थित होते हैं। कापियों का बंडल, ओएमआर सीट, उपस्थिति रजिस्टर आदि कई हाथों से गुजरते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो मूल्यांकन कार्य है वो अभी नहीं होना चाहिए। फिलहाल इस पर भी विचार किया जा रहा है और आज से शुरू होंगी ऑनलाइन क्लास। यूपी बोर्ड की क्लासेस आज से ऑनलाइन शुरू करने के बारे में बात चल रही है और इसके लिए यूट्यूब और व्हाट्सएप का सहारा लिया जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि सभी स्कूलों के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाना अनिवार्य किया गया है। यदि कोई विद्यालय या शिक्षक इसमें रुचि नहीं दिखाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। डीआईओएस ने बताया कि शासन के आदेश पर सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक क्लास होनी है और इस प्रकार से कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी प्रकार से जो शिक्षा व्यवस्था है वो पटरी पर बनी रहे, वो उतरने ना पाए और अमेरिका जैसे जो हालात हैं वो इंडिया में घोषित न करने पड़े। और ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर जल्द करें आवेदन। कुल 3951 पद हैं और इसमें ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक के पद हैं। गणित और अंग्रेजी विषय से 10वीं उत्तीर्ण और अन्य पात्रताएं इसके लिए योग्यता होगी। ओबीसी और जनरल ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरुषों के लिए 100 रुपये की फीस देनी होगी। आयु सीमा है 18 से 40 वर्ष। आवेदन की तिथि है 22 अप्रैल तक। तो आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। लिंक है मतलब appost.in, ठीक है, आंध्र प्रदेश post.in। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का
और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए घर पे रहेंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहेंगे। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।